वेल फ्रेंड्स, आप देखें कि मॉडल्स को लेकर के बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली एक वर्ड को लेकर के, वुड, WOULD। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वुड का यूज, द यूज ऑफ वुड। अब यूज ऑफ वुड आप पढ़े, देखिए कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट तक रुकिएगा, एक छोटी से छोटी बात को भी आपको समझना होगा। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल क्लासरूम वाले एनवायरनमेंट में रहिए, जैसे आपके क्लास में जाते हैं, आप बैठते हैं और आप सीखते हैं। देखिए आज इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले वुड का एक यूज जो सिंपल है, जो हम सभी जानते हैं, और वो होता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। देखो विल का यूज आगे की होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन विल कभी भी यूज होता है आने वाले वक्त के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है, जैसा अगर मैं कहूं कि मुझे पता था कि वो आएगा, लेकिन वो तो आ चुका है, इसके बाद बोला जा रहा है इंडिया जीत गया, हमने कहा मुझे तो पता था कि भारत जीतेगा। तो इस स्थिति में हम विल का यूज नहीं करके वुड का यूज करेंगे। मैं कहूं कि मुझे पता था, आई न्यू दैट ही वुड कम। ही विल कम नहीं होगा, याद रखना है, मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम, ये कल की बात है, मुझे पता था कि वो आएगा। तो यहाँ विल नहीं लगेगा, यहाँ का यूज करेंगे वुड। पास्ट फॉर्म ऑफ विल इज वुड। दूसरा, एक हम्बल एक्सप्रेशन जब भी होता है ना, आप बिल्कुल एक हम्बल एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो आप हमेशा यूज करें वुड का। हम्बल एक्सप्रेशन, जैसा अगर मैं कहूं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज, तो क्या बोलेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मेरा एक काम करेंगे? वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? चूंकि ये हम्बल एक्सप्रेशन है, इसका यूज कर रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं। अब हम आगे जाते हैं। फ्रीक्वेंट पास्ट हैबिट, देखिए वुड को बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो वो इंग्लिश में बोलने में हमेशा आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। मैंने कहा फ्रीक्वेंट पास्ट हैबिट में भी वुड का यूज करेंगे। हिंदी में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, ता था। कोई पुरानी बात है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था, खूब सारी पढ़ाई करता था, ता था लगाते हैं, पुरानी बात बता रहा हूं। तो यहाँ किसका यूज करेंगे? वुड का। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं रोज करता था, इस काम को करता था। आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये कंफ्यूजन भी आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया होगा आप, कि आप फ्रीक्वेंट पास्ट हैबिट में किसका यूज करते हैं? वुड का। आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इमेजिनरी कंडीशन अगर हम देखें कि आप इस ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, इमेजिनरी कंडीशन, इसमें भी हम वुड का यूज करते हैं, है ना? काल्पनिक। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं कि इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता। इफ आई वर, आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहां पर वर लग गया क्योंकि इमेजिन कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वुड। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। ये काल्पनिक है बिल्कुल, तो यहां क्या लगेगा? वुड। वैसे तो सारी की सारी आप इसको एक और हम अलग से भी लिख देते हैं। अगर कोई भी इमेजिनरी इवेंट होती है, इमेजिनरी इवेंट कहीं भी आपको लगेगा, तो आप हमेशा किसका यूज करेंगे? वुड का। कोई भी एक सिंपल इमेजिनरी इवेंट अगर हम देखें, कि अगर मैं कहूं कि ही वुड बी हैप्पी, वो क्या बोलेंगे? पर एक इमेज है कि वो, अरे वो खुश हो जाएगा यदि तुम जाओगे, तो यदि तुम जाते तो वो खुश हो जाता। अब ये हो जाएगा, ये इमेजिन कर रहे हैं, तो एक इमेजिनरी इवेंट है, ये कंडीशनल नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी हम लोग इसका यूज करेंगे, वुड का यूज कर सकते हैं। तो इमेजिनरी इवेंट के लिए आप अनफुलफिल्ड कंडीशन जो होता है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, अगर कोई ऐसी शर्त आप बता रहे हैं जो आप पूरी नहीं हो सकती, अब ऐसी स्थिति में भी हम वुड का यूज करेंगे। किस तरह से? देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं कि इफ ही हैड स्टडीड हार्ड, यदि उसने पढ़ाई की होती,
If he had studied hard, he would have passed. He would have passed. तो वो पास हो गया होता। देखिए would का यूज करते हैं। यदि मुझे पता होता तो मैं भी जाता, ये पुरानी बात है। तो यहां पर क्या होगा? If I had known, I would have gone. I would have gone. अनफुलफिल्ड कंडीशन में इधर had been थी, इधर would have been। ये एक आपको कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ाया था तो उसके बारे में भी जानकारी आपको दी थी। लेकिन आप would के यूज को आप समझिए किस तरीके से would का यूज होगा। फ्रीक्वेंट पास्ट हैबिट में भी would का यूज करेंगे, हम एक्सप्रेशन में भी would का यूज करेंगे। पास्ट बिल्कुल अलग अलग है, कभी वो गागे के लिए यूज हो जाता है, कभी वो ताथा के लिए यूज हो जाता है। तो इस तरह के कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों के अंदर होते हैं। देखिए used with the verb love, like, mind, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं इनके साथ जब भी आप यूज करेंगे, स्पेशली कब? जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, कोई कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं, तो आस्किंग समथिंग कि जो उसको चाहिए, है ना, पूछने के लिए जब आपको पूछ रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसका यूज करते हैं? लव का। अगर मैं कहूं वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? देखिए वुड यू लाइक टू, तो यह वुड यू लाइक टू में किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? यहाँ वुड का यूज करेंगे। लाइक एंड वुड यू लव टू डू इट, क्या तुम ये काम करना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू द पार्ट ऑफ दिस गेम, क्या इस खेल का हिस्सा बनना तुम पसंद करोगे? तो ये जब आप किसी से कुछ चीज, कोई राय मांग रहे होते हैं, स्पेशली जब किसी को कोई चीज चाहिए होती है, तो लव लाइक के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? और वुड का। यूज्ड टू एग्री, अगर आप किसी बात से कोई काम को करने के लिए आप एग्री हैं, तो किसका यूज करते हैं हम लोग? वुड का यूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि आई वुड डू इट, आई वुड, हाँ मैं करूंगा इसको, ज्यादा करेगा, विल यू गो? यस यस आई वुड डू इट, आई वुड डू इट, आई वुड गो, मैं आपसे सहमत होऊंगा। तो जब यूज टू एग्री टू डू समथिंग, हम किसका यूज करते हैं? वुड का। डैम इजी, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट द थिंग इज इंपॉर्टेंट, आप इसको बार बार रिपीट करें। और इसके सेंटेंस के अंदर अगर आपको यूज्ड व्हेन कमेंटिंग, और किसी को कोई राय दे रहे हो या किसी को कोई कमेंट कर रहे हो, है ना, जब आप कमेंट कर रहे हो तो किसका यूज करेंगे? वुड का। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई वुड से, अपन हिंदी में कहते हैं ना, मैं तो ये कहूंगा कि आई वुड से, मैं आपको राय, कोई कमेंट कर रहा हूं कि आई वुड से दैट यू ऑलवेज सपोर्ट हिम, यू ऑलवेज सपोर्ट हिम। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप हमेशा सपोर्ट करते हो भैया उसको, तो है ना, तो आई वुड से, मैं इस बात को कहूंगा। इज इट क्लियर? तो बस इसको आप नोट करते जाइएगा और आगे बढ़िए, हम आगे पढ़ते हैं, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए वुड के अलग अलग यूज, बिल्कुल अलग अलग तरीके से, लेकिन अगर आप इसको सीख लें तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। चलो हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 10, देखिए जब किसी भी चीज को पढ़े तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे, कुछ तरह से पढ़ाई करने की जरूरत है। तो हम लोग वुड का यूज अब करेंगे, यूज्ड विद विश। कोई विश अगर अपन कर रहे हैं कि काश अपनी कोई इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? वुड। अगर जैसे मैं कहूंगा कि आई विश द सन वुड कम आउट, मेरी इच्छा है कि सूरज अब निकल जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में किसके निकल जाए। अब चाय पे खत्म कर रहे हैं, अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सा मूड स्ट्राइक लगेगा, तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग? वुड का। द सन वुड कम आउट, है ना। इंटरेस्टिंग। तो यही छोटे छोटे से चीजों को आप हमेशा याद रखें। यूज्ड आफ्टर आई, देखिए आई के बाद यूज करते हैं किस तरीके से? अगर मैं कहूं कि आई वुड नॉट वरी, मतलब मैं तो चिंता नहीं करता, ता पे रोक दिया, मैं तो चिंता नहीं करता, आई वुड नॉट वरी इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो भाई मैं तो चिंता नहीं करता। तो यहां पर चिंता नहीं करता, तो यहां क्या यूज कर रहे हैं? वुड का। तो इसको, ये छोटी सी बात को आप समझें कि
आफ्टर आई हम हमेशा किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? देखिए, अगर हम किसी स्थिति के अंदर जैसा मैं कहूं कि वाई वुड आई से सॉरी, मैं उसको सॉरी क्यों कहूंगा? वाई वुड आई से, तो कोई रीजन के लिए भी है ना, व्हेन गिविंग, या अपन कह सकते हैं कि आस्किंग द रीजन, आस्किंग द रीजन, जब आप कोई रीजन जानने की कोशिश करते हैं तो भी इसका यूज करते हैं वाई। जैसा मैं क्यों कहूंगा या मैं क्यों करूंगा इस काम को, किसका यूज करेंगे? वुड का। वाई वुड आई से सॉरी, मैं क्यों सॉरी कहूंगा उसको? मैंने थोड़ी कोई गलती किया है, तो हमने कहा मैं क्यों कहूंगा, तो यहाँ विल का यूज नहीं करेंगे। साधारण बात पे हम लोगों के साथ ही होता है कि होगा आगे की विल होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। आप समझें, विल का एक नेचर होता है कि विल हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए ही यूज होगा, आने वाले वक्त के लिए यूज होगा। अगर हम ये बोले कि मैं सॉरी क्यों कहूंगा, तो मैं कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंडीशन बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति के एक रीजन मुझे पूछ रहा है कि क्यों कहो, मुझे बताइए आप। तो ऐसी स्थिति में हम इसका यूज करें कि मैं क्यों जाऊंगा वहां पर, तो वाई वुड आई गो, मैं क्यों अटेंड करूंगा पार्टी को, वाई वुड आई। तो मैं कोई भी रीजन को जानने के लिए ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? व्हेन का, क्योंकि हमको एक रीजन जानना है। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं बोलेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा यूज है इंग्लिश में, एक फ्रेज वुड रैदर। वुड रैदर, अगर आपको दो चीजें हैं और दो चीजों में से किसी एक को, जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक को चुनना है, आई वुड rather fail than copy, I would rather fail than copy, मतलब मैं फेल होना पसंद करूंगा है ना, नकल करने के बजाय। तो दो चीजें हैं आपके पास, आई वुड रादर ब्रेक देन बैंड, मैं टूट जाना पसंद करूंगा झुकने के बजाय। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? वुड रादर, है ना। तो छोटे से छोटी चीज मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर मैं कहूं वुड बी वेल एडवाइज्ड, वुड बी वेल एडवाइज्ड टू, वुड बी वेल एडवाइज्ड एक बहुत अच्छी फ्रेज है, आप इसको पढ़ें। ये यूज टू वॉर्न समबडी, यूज्ड टू वॉर्न, आप किसी को भी वॉर्न कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, देखो ये काम आपको नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहूंगा? वुड बी वेल एडवाइज्ड। अगर मैं कहूं you would be well advised, you would be well advised to consult a doctor, you would be well advised to consult a doctor, मतलब ये बिल्कुल वॉर्न कर दिया मैंने आपको। या you would be well advised to stay at home, you would be, हाँ ये वॉर्न कर रहा हूं मैं कि आप ये काम करें, आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप कर लो आप इसको। तो इसी स्थिति के अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे वुड बी का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, है ना। अगर हमने कहा यूज्ड टू रेफर टू व्हाट इज लाइकली, मतलब लाइकली का मतलब पता है क्या होता है? संभावित, कोई चीज की संभावना है, अपन कहें वो राज होगा, संभावना बता रहा हूं, पक्का नहीं है, हमने श्योर। तो इसी स्थिति में किसका यूज करेंगे? दैट वुड बी। अगर मैं कहूं कि दैट वुड बी राज, और राज होगा, दैट वुड बी राज। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई संभावित होती है मामला, संभावित होती है कोई बात, तो हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। अगर एक यूज करते हैं हम लोग और वुड डू वेल, ये आप कोई काम को करें, ये कोई सजेशन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, ये चीज बिल्कुल सही है। कोई काम अगर आपको लग रहा है कि समथिंग इज राइट और तुम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी इसी स्थिति में यही सलाह था यहाँ ऊपर वॉर्न करने के लिए लिखा था, यू वुड बी एडवाइज वेल टू स्टे ओवर हियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूं कि यू वुड डू वेल टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि भैया एक डॉक्टर को कंसल्ट करना आपके लिए सही होगा। यहाँ पर थोड़ा ऊपर मैं वॉर्न कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन अलग अलग है, आप इसको समझें और आप जरूर इसको यूज करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने जुड़े रहेंगे एक एक दिन आपको एक एक पॉइंट मिलेगा। ये 10 और 15 मिनट्स के छोटे छोटे से वीडियो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। थैंक यू।